क्लियरली आपको बता दिया, और बच्चों के साथ भी ऐसी समस्या होगी तो उनको क्लियर हो गया होगा। अब ये सारे बच्चे जितने भी मैंने बताए, जितने डाउट्स पढ़े, ये 2 फोटो भी दिखाए थे, तो ये सब सही हो सकते हैं अगर एसएससी वाले जैसे हर फॉर्म में देते हैं करेक्शन की डेट, एसएससी जीडी में उन्होंने नहीं दी है, जो बहुत गलत भी है बच्चों के साथ। जबकि जीडी वाले बच्चे तो ज्यादा गलतियां करते हैं, या तो उन्होंने सोच लिया तो गलती तब भी करेंगे, और इनकी हमें सही भी करनी पड़ती है क्योंकि ये छोटा बच्चा है, इसको ज्यादा समझ नहीं है, तो इसलिए मत दो, इनको मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो वो ऐसे सोच के बैठे हैं, फिर तो ये किसी का भी रिजेक्ट करने वाले नहीं है अगर ऐसा सोच रखी है, इसलिए इन्होंने डेट नहीं दी है। ठीक है, और अब दूसरी बात यह है कि अगर नहीं दिया तो इनको तो जरूरी था डेट देना, क्योंकि ये बच्चा तो सबसे ज्यादा करेक्शन करता है। आप इनके साथ लिबरल हुए नहीं बाद में, है ना, आप इनके साथ थोड़ा सा आपने कटुता से व्यवहार किया और फिर यहां पर करेक्शन की डेट नहीं दी, तो ये इन बच्चों के साथ अन्याय है। तो मैं आप सब बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो मुझे एक दिन पहले कर लेनी चाहिए थी, ताकि आज एसएससी जीडी का करेक्शन का नोटिफिकेशन आ जाता कि भैया इस दिन करेक्शन कर सकते हो। वो अभी भी आ सकता है, एक दिन के लिए विंडो खुल सकती है। आप प्लीज जो भी आपके नियर हेड ऑफिस एसएससी का अपने शहर में पता कर लीजिए। आपने सेंट्रल रीजन में भरा है, मतलब जैसे यूपी और इसके बिहार के बच्चे सेंट्रल रीजन में भरते हैं, तो शायद जहां भी जिसका भी सेंटर है एसएससी का, सेंट्रल रीजन का जहां भी हेड ऑफिस है, एक दिल्ली में नॉर्दर्न रीजन का, जो दिल्ली जा सकते हैं वो तो बेस्ट है, जो अपने अपने रीजन में जा सकते हैं वो रीजन में चले जाएं और उनको बताएं कि सर ये गलती हो गई है, या तो इसको सुधार दीजिए या हमें करेक्शन की डेट दे दीजिए। उससे क्या होता है, क्या मिल जाएगी हमें ऐसा करने से? हो सकता है वो आपको भगा दें, हो सकता है वो और भी कुछ करे कि ठीक है जाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, नहीं हम नहीं करेंगे, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कह सकते आपसे, क्योंकि आप रिक्वेस्ट करने जा रहे हो। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं। तो उनके दिमाग में यह आएगा कि भैया बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत है, और बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत है, तो फिर उन्हें सोचने को मजबूर होना पड़ेगा। वो हो सकता है कोई डेट दे दे, ऐसा हुए हैं पहले भी कि भैया हो सकता है, देखिए वैसे कायदा यह था कि कल ही मिल जानी चाहिए थी, अगले दिन ही देते हैं हर किसी में, इसमें अगले दिन तो अब चांस नहीं है, क्योंकि कल तो आप उनको बताओगे जाकर के, नोटिफिकेशन में लिखा नहीं है, तो हो सकता है 10 दिसंबर भी मिल जाए, 12 दिसंबर में मिल जाए। पर इस भर्ती को इनको बहुत जल्दी पूरा करना था ना, मोदी मिशन में दिखाना था ना बच्चों, तो मिशन मोड की वैकेंसी है, तो इसको इन्हें जल्दी पूरा करना, इसलिए करेक्शन रेट देना नहीं चाहते, दी नहीं और जल्दी से पूरा करना है। तो आपके लिए जब इतने सारे बच्चों की परेशानी देखेंगे तो निश्चित तौर पर ये बात जाएगी वहां तक, वो अपने ऑफिसर्स को बताते हैं जो पूछताछ केंद्र होता है कि सर ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, एक दिन के लिए विंडो खुलवा दीजिए। तो हो सकता है उस दिन आपकी विंडो खुल जाए, वो डेट नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा और आप ये सारे करेक्शन कर पाओगे। ठीक है, अपना अपना हेड ऑफिस पता कर लीजिए, वहां रिक्वेस्ट लेकर के चले जाइएगा। आज कल चले जाओ, कुछ बच्चे परसों चले जाए, कुछ बच्चे उससे अगले दिन चले जाए, क्योंकि ये विंडो तो एक दिन खुलेगी, हो सकता है वो 10 को खुल जाए, 15 को खुल जाए, जरूरी भी नहीं है। इतना करने पर ये 50-50 चांस है, फिर भी ये मत मानना 100% हो जाएगा, पर 50%, अब तो 0% है कि हो, फिर 50% चांस बन जाएगा। तो इसलिए आप चले जाएंगे तो एक बेहतर रास्ता निकल आएगा। ठीक है बच्चों, ओके, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप इस पर अप्लाई कर लेंगे, वरना मैंने आपको बता दिया रिजेक्शन फॉर्म के बहुत कम चांस हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे बच्चों को थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो उस वजह से भी ये करेक्शन होना जरूरी है। ठीक है, ओके, नमस्कार, धन्यवाद।